ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के सुनेंगे हम 21 तारीख के महावाक्य। बावन हम बच्चों को रोज सुबह आत्मा में क्या डालने आते हैं? घृत डालने आते हैं। ज्ञान घृत डालते हैं, बैटरी आत्मा को चार्ज करते हैं ना। सुबह सुबह जो बैटरियाँ चार्ज हो जाती हैं तो सारा दिन उनकी गाड़ी भी ठीक चलती है। तो बाबा सुबह सुबह आके ज्ञान घृत डाल के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते और सुबह हमें होमवर्क दे देते हैं कि सारा दिन तुम्हें क्या विचार करना है ना, किस विचार से स्थिति ठीक रहेगी, उसके लिए हमें रोज गाइड करता। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने। तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बरात का गायन कौन सा है? शिव की बरात का गायन कौन सा है? गायन करते ना शिव की बरात में, सब थे, अंधे लंगड़े भूत प्रेत सब। तो ये गायन क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है ना। शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का छत्ता लगा हुआ है ना। अब देखो परम धाम में आत्मा कैसे हैं, जैसे छत्ता होता है ना मधुमक्खियों का, ऐसे लगा हुआ है। मूल वतन में भी आत्माओं का छत्ता लगा हुआ है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बरात का गायन है। साथ के कारण ही बरात का गायन है। बाबा ने कहा है ना, साथ रहेंगे साथ जाएंगे। तो साथ जाएंगे तो माना बरात बन के जाएंगे ना। ओम शांति। बच्चों को पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था ना, तुम पवित्र देवी देवता थे।
तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है, वे सब निर्विकारी थे। कहाँ की बात सुना रहे? सतयुग की। कौन निर्विकारी थी? आत्मा निर्विकारी थी ना। अभी फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बचाती है। कैसे बदलती रहती है शरीर को। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वे फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। क्या? हाँ, ऐसे नहीं सदैव तमो प्रधान रहेगी, नहीं सतो प्रधान बनेगी, है ना। और सदा तमो प्रधान रह के सतो प्रधान, बाबा कहते नियम है, बदलती है। सदा सतो प्रधान भी नहीं रहती है, सदा तमो प्रधान भी नहीं रहती है। कोई भी चीज है दुनिया में तो बदलती है। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है ना। फुल डिस्चार्ज हो जाए तो हाँ कैसे चलेंगे? तो कहाँ ना कहाँ थोड़ी सच्चाई सफाई इंसान के अंदर रहती है। कहीं ना कहीं कुछ गुण कुछ सत्कर्म थोड़ा बहुत करता है इंसान, जिसके आधार से उसका जीवन चलता रहता है और उससे उस बैटरी को आत्मा को ताकत मिलती रहती है। पूरे बाबा पाप कर्म नहीं करते, इसलिए बाबा समझाता है पूरी डिस्चार्ज नहीं होती है। कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति कहीं बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है ना, है ना। अब रोज मोबाइल की बैटरी क्यों चार्ज करते हैं? कि बात करनी होती है, जिनको जरूरी काम होते हैं, जरूरी काम बातें करनी होती है, उनको बैटरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। चार्ज रखेंगे उसको, न कहीं भी जाएंगे ट्रेन में देखेंगे वहाँ लगा देंगे, जहाँ भी जाएंगे। बाबा कहता है ऐसे आत्मा की बैटरी को भी क्या करते रहो, हाँ जब भी टाइम मिले चार्ज करते रहो इसको भी। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर भी ना रहे। आत्मा को बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है। त्रेता तक हाँ, और द्वापर तक है और कम हो गई, और कलयुग में तो हाँ जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वे सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य देवता बनते जाते हैं सतयुग के लिए। कहाँ की तैयारी हो रही? हाँ, जितना निखरते जा रहे हैं ना उतना सतयुग के करीब आते जा रहे हैं। तुम अभी समझ रहे हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है जैसे ना। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी। इसलिए बाबा हर मुरली में हमें क्या इशारा देता है, बच्चे याद करो मुझे, हमारे फायदे के लिए कहता है ना। अब किसी को पता नहीं है फायदे की बात, तो कहीं कहीं अलबेले भी हो जाते हैं। बाबा तो कहता तुम सतो प्रधान बनोगे ही याद से ना।
अभी तुम्हें पूरी ताकत मिलेगी ना, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के सभी संबंध ये सब खत्म होने वाले हैं। क्या होने वाला है? हाँ, सब खत्म होने वाले हैं। बाप को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी ना। तुम बेहद का राज्य तुमको मिलता है, बाप भी बेहद का, तो वर्षा भी तो हमको बेहद का ही देगा ना। कौन? हाँ, अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम हो गई है। तभी तो आत्मा है ना, जो चाहते हैं हमें सुख मिले, खुश रहे, हम चाह तो रही है आत्मा अंदर से, लेकिन हो नहीं रही है। क्यों? कि ताकत नहीं है। जैसे शरीर में ताकत ना हो ना, इंसान चाहता तो मैं काम करूं, मैं यहाँ भी जाऊं, मैं ये भी करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा तो कैसे करेगा। तो ऐसी आत्मा के अंदर से चाह रही है मुझे खुशी रहे, है ना, मैं सबको खुश रखूं। अंदर की चाहना तो अच्छी है, लेकिन वो ताकत नहीं है जो सारे रिश्ते नातों को खुश कर सके या अपने आप को भी खुशी व शांति में रह सके। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम पतित हो गए हैं। आत्मा क्या हो गई है? पतित हो गई है। तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो ना। क्या कहते? तुम मुझे याद करो। मैं अलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा अलमाइटी राज्य मिलता है। सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे ना, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे ना। अभी वे दैवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है ना। सबकी बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। फिर जब बैटरी भरती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने की बैटरी चार्ज हो ही नहीं सकती है ना। ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कहाँ से होगी? सुप्रीम पावर हाउस है ना, सुप्रीम जनरेटर है, उससे आत्मा का कनेक्शन लगे तो बैटरी चार्ज हो ना। और बैटरियां तो इस बिजली से चार्ज कर लेंगे, लेकिन आत्मा की बैटरी नहीं हो सकती। वे फिर है एवर प्योर। यहाँ सब इम्प्योर हैं। जो प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो बाप समझाते एक को ही याद करना है, ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है ना। बाकी वे सब रचना है उसके, बाकी सब रचना है। रचना से रचना को कैसे वर्षा मिलेगा? मिल नहीं सकता ना। भाई भाई को क्या देगा? बाप से वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है ना, बेहद का बाप है, बाकी तो सब हद के हैं। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। क्रिएटर एक ही है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। नारे लगाते ना हम, क्या नारे लगाएंगे? हाँ, जागो जागो, हाँ, समय को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है ना। तो बात तो सच्ची है ना, लेकिन ना समझने वाले कहेंगे ये क्या बोलते हैं। जिसने समझ लिया भगवान को और भगवान के कार्य को, उनको ये बातें समझ में आती हैं। सतयुग में तो होता ही सदा सुख है। वे कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते, माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य का तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। कौन? हाँ, बस एक बार आते हैं, पर काया वो भी एक ही रथ लेते हैं ब्रह्मा का। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग के बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था होती है तो इनके तन में मैं आता हूँ। ये पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना। कौन? नंबर 1 ऊंच से ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी
ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है ना, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। किसको कराएंगे हम साक्षात्कार? हाँ, बातें आप किसी न किसी के तो इष्ट होंगे ही, है ना। अपने भक्तों को भी साक्षात्कार कराओगे। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ आके स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं और ये विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया। बाबा कहते समझने की बातें हैं। लड़ाई आदि से तो राज्य नहीं लिया। देवता ही हिंसा कैसे करेंगे? कैसे लिया राज्य? योग बल से। अभी हम कैसे ले रहे हैं नई दुनिया का राज्य? भागे कोई लड़ थोड़ी रहे हैं। बाबा कहते तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे, सारे विश्व पर आपका राज होगा। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजा ही लेते हो, कोई माने ना माने पर लेते हो ना, है ना। हमें किसी को क्या मनाना, मैंने मान लिया ना बस, है ना। कोई माने, उसके मानने से चलना है क्या मुझे, है ना। बाबा ने कहा तुम्हें निश्चय हो गया ना, बस अपनी गोट तो नशा चढ़े। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममता रखे। कहते मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ। क्या कहते हैं? नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं, मैं बीज रूप हूं ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है ना। किसके पास? शिव बाबा के पास। और किसको पता नहीं है सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्य को पता होना चाहिए ना, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, है ना। बाबा किसको पढ़ाएगा? मनुष्य को ही पढ़ाएगा ना। जानवर को सुना के क्या करेगा जानवर? इंसान ठीक होगा तो जानवर को भी ठीक कर लेगा, है ना। इंसान बिगड़ा तो सारा सिस्टम बिगड़ा है। इसलिए बाबा कहते इंसानों को ही सुनाना पड़ता है। ये पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, वह तो पढ़ते हद की पढ़ाई, अब बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा पढ़ा रहा है बेहद की पढ़ाई, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते। तो ये समझना चाहिए भगवान किसी मनुष्य अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना। एक शिव बाबा है जिसको, हाँ, तो वही सुप्रीम है। वैसे जो वृक्ष होता है ना, उसका जो बीज होता है ना, उसमें कोई वृक्ष दिखता है नहीं, बीज तो बीज ही होता है ना, लेकिन उससे क्या निकलता है? वृक्ष निकलता है। ऐसे शिव बाबा कहता है मेरा शरीर नहीं है लेकिन काम मैं बड़े बड़े करता हूँ, है ना। बच्चे तो मेरे हो, है ना। इस सारा जो कल वृक्ष बट वृक्ष है, इसका बीज कौन है? मैं ही हूं ना। बाकी नई शरीर नहीं लेता हूं लेकिन काम तो करता हूं ना बड़े बड़े। बीज तो मैं ही हूं सब। इन लोगों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं कहते। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं ना, उस पर चढ़ाते बैठते, यदि अमर हो जाएंगे, आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी बन जाते हैं,
है ना, अकाल तख्त माना इस पे जो चढ़ेगा। अब उनको ये नहीं पता ये बिरगुटी क्या है, अकाल तख्त है। इस पर कौन बैठी है, आत्मा। ये कभी नहीं मरती है, ये अमर रहती है ना। शब्दों को लेके इंसानों ने भक्ति में या दुनिया में बड़ी सामग्री इकट्ठी की है, बहुत कुछ कर्म कहानियां बनाई हैं। अभी बाप वे समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको कभी काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं ना। ये शरीर तो आत्मा का बदलता रहता है। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है शरीर। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना कर्मों का ये फल है। क्या हाँ, आत्मा ने जो कर्म किए इस शरीर से उसकी भोगना करती रहती है, फिर कहेंगे कर्मों का फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का तो बाप एक ही है, ये समझना चाहिए। ये बाबा कोई शास्त्रों की बातें सुनाते हैं क्या, है ना। तो कई तब कहते हैं ना ये बातें तो हमने कभी सुनी नहीं है ना। कई कहेंगे अच्छा ये बातें तो वहां भी लिखी हुई हैं। बड़े मनुष्यों की बातें हैं, जितने मुख उतनी बातें। बागवत में कोई शास्त्र तो सुना नहीं रहा, इंसान का लिखा हुआ। मैं जो हकीकत है वो सुना रहा हूँ। चक्कर में तुम आत्माओं का पाठ क्या है। हमको शास्त्र पढ़ने की दरकार ही क्या है। शास्त्र पढ़ने से वापिस कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे जैसे टिड्डियां हैं अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी एक रानी होती है, और जिधर चलेगी देखो उनके अंदर कितनी अकल है ना। उनमें एकता है ना। वो एक जैसे कहेगी वैसी चलती है वो सारी मक्खियां भी, है ना। बाबा इसलिए कहते हैं जानवरों में अकल ज्यादा है आज के इंसान से, तो है ना। जानवर को जैसे कहो ना कर भी लेगा, सिखा दो सीख जाएगा। और इंसान को यहाँ बिठाएंगे मिलेगा वहाँ, है ना। हाँ, बात कहेंगे ये पहुंचेगी कुछ और। वो कहते ना खिचड़ी से खाचड़ी हो गया, है ना। इंसान है ना, बदल जाता है, अपनी बुद्धि चलाता है उसमें। तो बाबा कहते हैं उनमें भी एक रानी होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्मा जाएंगी वह मूल वतन में, जैसे कि सब आत्माओं का छत्ता है या फिर है मनुष्यों का झुंड। यहाँ है मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। ये झुंड भी एक दिन, हाँ, आत्मा जाएंगे सभी। उस समय पहचानेंगे कि हाँ ये फलाने की आत्मा जा रही है ना। झुंड के बीच में रहेंगे सारे। पहचान तो शरीर से ही पहचान होती है, बाकी कहाँ आत्मा अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी तो क्या पहचानेंगे। परम धाम में भी पहचानेंगे कि हम वहाँ आर के पुरम में क्लास करते थे, नहीं, कुछ भी नहीं पता होगा। है ना। तो इसलिए बाबा कहता है ये सिर्फ नाटक की दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है ना, इसलिए अच्छा लगना भी चाहिए। यहाँ कितना सब कुछ अच्छा है, पता भी है, मिलते भी हैं, बात करते हैं। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में कुछ भी खेल नहीं है, सारा खेल यहाँ ही है। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो व सजनियां कहो, बाप आके बच्चों को पढ़ा के याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती है। जब पवित्र बन जाएंगे तो पहले पहले शांति धाम में जाएंगे। वहां जाकर सब निवास करते हैं, वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम भी पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा साथ, तुम्हारा बाप के साथ व सजनियों के साथ, साजन के साथ योग है ना। राजधानी बननी है, राजधानी बननी है। सब इकट्ठे नहीं आते हैं। सतयुग में भी आएंगे तो नंबरवार आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे। जाएंगे तो सही लेकिन आएंगे नंबरवार।
वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं, पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए ना। निश्चय से बाबा कहते हैं जो बच्चे चल रहे हैं उन्होंने कितनों को निश्चय बुद्धि बनाया ना, उनको देखकर। और निश्चय है भगवान में तभी तो चल रहे हैं इतना समय। जिनको निश्चय नहीं है वो तो छटते रहते हैं बीच से। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो कितने नंबर लेते, कोई तो निश्चय में, कोई तो है 99 है, और कोई तो हाँ, बाबा कहते कोई 99 मार्क्स लेते हैं और कोई 10 मार्क्स लेता है, और कोई तो 5 भी लेता हो, कोई 2 भी लेता होगा, है ना। अब जो 1-2 वाले कैसे, उनमें अभी तक वही नशा, वही चीज, वही बात खड़ी है, आगे बढ़ते ही नहीं है, तो कैसे आनंद लेंगे संगम युग का। फिर वो चलेंगे भी कैसे, आप समझ सकते हो। जिनको 10% निश्चय होगा उनके वो चलेंगे कैसे, आप समझ सकते हो। लंगड़ाते हुए चलेंगे, मेहनत लेंगे ज्यादा ना, बाबा की भी मेहनत लेंगे, निमित्त की भी मेहनत है। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो अपने ऐसे लगन से चलते रहते हैं। बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है, बाबा से इतना प्यार होगा उनको। तो गोया कच्चे ठहरे ना वो, 10 नंबर लेने वाले क्या ठहरे, कच्चे। तुम्हारे में जो पक्के हैं वे जरूर पहले आएंगे, कच्चे तो पिछाड़ी में आएंगे लेकिन पिछाड़ी में आएंगे। यहाँ भी पिछाड़ी में ही रहते हैं वो, एक दूसरे के पीछे ही चलते रहते हैं वो, वहाँ भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको आदत है पिछाड़ी में चलने की। ये पाठधारियों की दुनिया है, फिर फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये अभी तुम बाप के, ये तुम्हें अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया ये पूरे 5000 वर्ष का चक्कर है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से ही मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, शरीर ही नहीं है। ये शरीर इस दादा का है, ये शरीर इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना, किस लिए? बोलने के लिए। यह गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी जहां तहां से आता है, फिर उसको गौमुख बना दिया है। वहां लोग भर के ले आते हैं पानी, बोतल भर के लाएंगे घर में, कहते गंगा जल लाए हैं, है ना। फिर उसको पीते रहते हैं उस भावना से, सोच से, है ना। कहीं ना कहीं उसकी सोच ही असर कर रही, बाकी पानी तो पानी है ना। क्या सोच के पी रहा है? ये गंगा जल है, ये गंगा जल है मेरे अंदर का। हाँ, पाप धो रहा है, मुझे शांति मिल रही है। उसका सोच उसे क्या कर रहा है? कुछ देर के लिए हाँ शांति या कुछ अच्छा लगता है उसको थोड़ी देर के लिए। अब पानी से थोड़ी कुछ हुआ, किससे हुआ? उसकी सोच से असर हुआ उसकी स्थिति पर। जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे। भागते हो पानी पी के क्यों सोचते हो? वैसे ही सोचते रहो, है ना। ज्ञान अमृत बाबा जो रोज पिलाता है, ये सोचते रहो तो गंगा जल पी रही हो जैसे। उससे पानी आता रहता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? ये सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कैसी झूठ, बड़े बड़े झूठ बोलता है इंसान। झूठा सा संसार हो गया है ये ना।
भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था। भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड हो जाता है। इस झूठ खंड में जब सब पतित बन जाते तो बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से अब लेकर चलो। बाप कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले हो गए हैं। बाप बच्चों को बैठ करते हैं, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, समृद्धि आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते हैं। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है कौन सा जंगल? कांटों का जंगल है ये। सबसे बड़ा कांटा काम विकार का कांटा है। भले यहाँ भगत भी बहुत है, वैष्णव भी बहुत है ना, अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विकारों को तो वो भी अपनाते हैं। विकारों को तो बाबा कहते हैं बुरा मानते ही नहीं कलयुग की दुनिया में। परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छी खाना आदि नहीं खाया है ना। ऐसे भी हैं कि कहते हमने कभी बचपन में ऐसी अशुद्ध चीज खाई नहीं है, और सचमुच नहीं खाई हुई है। कि बाबा कहता है लेकिन विकारों को तो क्रोध तो अपनाया होगा उसने भी। अब बाबा कहते जो विकारों को अपनाता है, ये भी तो देवताओं के पास ये चीजें थोड़ी थी। निर्विकारी तो भी नहीं कहेंगे। सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनो। वे हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में ही कृष्ण आदि देवता कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? हाँ, बात क्यों छोड़ेंगे? छोड़ना भी क्यों है? विकारों को छोड़ो ना, बुराई को छोड़ो, घर बार को धंधे को क्यों छोड़ते हो? बात समझी नहीं भगवान की ना। ऐसे कहते हैं भगवान को फिर सुनना पड़ता है। भगवान को कलंक लग गए, देखो भगवान के नाम पर इसने कफनी पहन ली, घर बार छोड़ के चला गया। होता है ना ऐसे, बाबा के घर आएंगे ना, अब जिनको पता नहीं है ना कहेंगे बस अब ये घर बार छोड़ देगा, ये सन्यासी बन जाएगा। लोगों की इतने अंदर ऐसी बना रखा है, छवि खराब कर रखी भगवान की जैसे लोगों ने, कि भगवान को मानने वाले घर बार छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, धंधा नहीं करते। आप सोचो भगवान के प्रति भावना कितनी गलत बिठा रखी है। अब भगवान ने तो ये बात कही ही नहीं थी। बाबा ने तो कहा बच्चे विकारों को छोड़ो, मैंने तो घर बसाए हैं सबके। मनुष्य माया के मत पे होकर घर को बर्बाद करता है। हाँ, बाबा समझा रहे हैं। हाँ, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। अब देवता कभी घर बार छोड़ते हैं? नहीं। तो उन्हों का हद का सन्यास, अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास, सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो ना। माने जो बाबा कहते जिससे सन्यास करना चाहिए ना, समझो अटैचमेंट है, उससे सन्यास करो। जिससे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, मित्र संबंधी उन बातों से, उनसे सन्यास करो। बाकी इंसानों से थोड़ी सन्यास करना, बात तो करेंगे। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को याद करना। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्य जी भव, तो तुम देवता बन जाओगे। ये गीता एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम आप पर आकर सुनाता हूँ। राजयुग जोड़ आगे जन्म में संगम पर ही सीखे थे ना। क्या कब सीखे थे? हाँ, संगम युग पर सीखे थे पहले, अभी फिर संगम युग आ गया, हम फिर सीख रहे हैं। जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ये सृष्टि बदलती है, तुम पति से पावन बन जाते हो। हर बात अच्छी रीति समझ के निश्चय करनी चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, ये है श्रीमत, ये है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भगवान की गाई हुई है। बाकी सब मनुष्य मत है, मनुष्य मत से गिरते ही आते हैं, मनुष्य मत से
गिरते ही आते हैं। अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो, बाप मनुष्य देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासियों की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत। दैवी मत और मनुष्य मत और एक श्री मत। मत भी अनेक है ना। इंसान की मत कैसी हो गई है अभी, कहते हैं मेरी मत पे नहीं चलता, मेरी मानता नहीं है ना। अब बाबा कहता है कि मेरी मत पे चलो। तुम्हारी मत पे चलकर क्या हो गया है? सतयुग में दैवी मत होगी ना तो हम एक दूसरे की बात को मानेंगे, क्योंकि मत अच्छी है। जिसको रावण मत कहा जाता है, अभी है रावण मत। रावण राज्य में कोई काम नहीं, सारी दुनिया पर रावण राज्य है ना। ऐसी ऐसी मत देंगे ना, है ना, जो गलत गाइड करते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानो ना तो कहेंगे तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरी मत पे ही चले। गलत गाइड कर रहे थे, उसका नुकसान कर दो, उसको गिरा दो, उसको कैसे गिराना, उसे को कैसे काटना है, एक दूसरे को गलत गाइडेंस देते हैं। तो बात ये कौन सी मत है? ये रावण की आसुरी मत है। बात कहते अच्छी मत दो ना, जिससे भगवान से जुड़े, घर बस जाए, रिश्ते नाते बन जाए, है ना। वो मत दो, उससे आपके पुण्य भी जमा हो जाएंगे। रावण की मत क्यों अपनाते हो? ये बेहद की लंका जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वह बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी है स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना। हेल से गया तो फिर हेल में ही आएगा, नरक से गया नरक में ही जन्म लेगा। अभी कहाँ है स्वर्ग? अभी कहाँ है? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। माया का काम है, हाँ, उसका काम ही ये है। इस बाबा कहते तुम्हारा काम है मेरे से जुड़े रहना। वो अपना काम करने दो, लेकिन इतने पक्के बन जाओ कि लिंक तोड़े ही ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है मन वचन कर्म से। मन वचन कर्म से पवित्र बन, पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है मन मत। मन मत, मनुष्य मत, मनुष्य मत छोड़ एक बाप की मत पर चलकर, एक बाप की मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है ना। स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है श्रीमत के आधार पर, श्रीमत के आधार पर खुशी व शक्ति, खुशी व शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले, सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव।
श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत पर चलते हैं, विस्तार है, जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत पर मान चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मन मत पर मत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। किन बच्चों को? जो श्रीमत पर मान चलते हैं। पुरुषार्थ में व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले ना। मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होती है तो माना आप श्रीमत पर मान चलते हो। परंतु माया श्रीमत में मन मत व पर मत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है। क्या करती है श्रीमत में? हाँ, अपने संकल्प आ जाएंगे, है ना। कौन देख रहा है, कौन चल रहा, कौन मानता है, कौन, ऐसी तरह के संकल्प आएंगे। तो इसको मन मत मिक्स हो गई, मायावी संकल्प आ रहे हैं ना। मन मत को रॉयल रूप में मिक्स कर देती है ना। ईश्वर की मत में मन मत व पर मत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। फिर जो खुशी शांति फील होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे, है ना। कौन सी शक्ति धारण करो? हाँ, ये देखो कि इस व्यक्ति ने जो मुझे गाइड किया, क्या श्रीमत अनुसार किया, या मैं भी उसकी बात को मानकर चल रही हूँ, क्या मेरा निर्णय ठीक है। तो अब ये दो शक्ति चाहिए ना, परखने की और निर्णय करने की शक्ति। अगर ये दोनों शक्तियां नहीं होंगी तो धोखा खा लेंगे ना। स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से, जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बनाते हैं। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बनाते हैं। उसे कहेंगे बालक सो मालिक। क्या करे? तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये